आपके सामने सवाल लिखा हुआ है। रंजना और सईद की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 11 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 है। रंजना की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर रंजना और सईद की वर्तमान आयु में दी गई है 7:5। तो रंजना की आयु हो जाएगी 7x और सईद की आयु हो जाएगी 5x। ठीक है, ये आयु हो गई। अब हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, ये बात समझो। यहाँ पर कह रहा है कि 11 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3। 11 वर्ष के बाद बात करेंगे तो 7x वर्तमान है अभी की, प्लस 11 कर लेंगे। ठीक है, प्लस 11 और बटे में आ जाओ तो 5x प्लस 11। 11 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 4:3। तो 4/3 कर लेंगे, इसको हल करेंगे। 3 सत्ते 21 तो हो जाएगा आपका 21x प्लस 11 33 बराबर 4 पंचे 20 20x प्लस 11 चक्कू 44। ये इतना हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर ये 21x लिखा हुआ है, 20x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 20x हो जाएगा, साइड में आएगा ये आ जाएगा इस साइड में उठ के, तो माइनस का हो जाएगा तो बचेगा x बराबर 44 से आपका जाएगा 33। तो कितना बचेगा आपका? 44 से 33 जाएगा तो आपका बचेगा 11। तो x का मान आपका कितना आ जाएगा? x का मान आपका आ जाएगा 11। रंजना की आयु पूछी गई है तो पूछा गया, तो रंजना की आयु कितनी थी? 7x। तो कितनी हो जाएगी? 7 गुणा 11 और 11 सते 77। ये हो जाएगी 77 वर्ष। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है आपके सामने, देखिएगा। दो लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। 21 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? दो लड़के की आयु, एक की हो जाएगी 3x और एक की आयु हो जाएगी 4x। फिर कह रहा है 3 वर्ष बाद उनका अनुपात, तो 3x के बाद हो जाता है, तो 3x प्लस 3 अब वर्तमान है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? 3 जोड़ लेंगे, प्लस का 3 इसमें कर लेंगे और बटे 4x प्लस 3। 3 दिवस बाद अनुपात हो जाता है 4/5। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करके इसका मान निकालेंगे। 5 तियाँ ये हो जाएगा आपका 15x प्लस 5 तियाँ 15 बराबर 4 चक्कू ये हो जाएगा आपका 16x और 4 तियाँ 12। इसको सॉल्व कर लो पहले आप लोग। सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो यहाँ लिखा हुआ है 15x, यहाँ 16x लिखा हुआ है, ये वाला 16x इधर लाएंगे, 16x के पास लाएंगे 15x और ये 12 इधर लेकर जाएंगे। तो 15 से 12 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 3 बराबर 16 से 15 जाएगा, आपका बचेगा x। तो x का मान आपका जाएगा 3। पूछा क्या गया है कि 21 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात। तो पहले तो वर्तमान आयु निकाल लो उनकी। 3x 4x थी, तो 3 तियाँ 9 और 4 तियाँ 12। एक की 9 है, एक की 12 है। ठीक है, वर्तमान। और 21 साल बाद के लिए हम लोग 21 इसमें ऐड कर देंगे, 21 इसमें ऐड कर देंगे और 21 इसमें ऐड कर देंगे। 21 साल बाद आ जाएगा, ये अनुपात आ जाएगा। जोड़ लो, ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा आपका 3 और इधर हो जाएगा 3, 33। ये हो जाएगा आपका 33। ठीक है, कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अब इसको देखो, यहाँ पर 3 से काटो, 3 दशामन 30 और 3 11 33, तो ये हो जाएगा 10:11। ठीक है, ये सवाल हो गया आपका है। सवाल नंबर 34 देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 34 क्या कह रहा है, इसको देखो। सवाल नंबर 34 कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। तो अगर ए की आयु है आपकी 4x, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी? बी की आयु हो जाएगी आपकी 3x। अब आपसे सवाल में क्या कह रहा है, इसको समझो। सवाल कह रहा है 6 वर्ष बाद ए 26 वर्ष का हो जाएगा, तो बी की आयु क्या है? 6 वर्ष बाद ए 26 साल का हो जाएगा। ए की आयु कितनी है? अभी 4x है, तो 4x प्लस 6 जो कितना हो जाएगा? बराबर 26 साल का हो जाएगा। तो 4x का मान निकालेंगे, यहाँ से हो जाएगा 26 से 6 जाएगा 20 बचेगा और 4 पंचे 20, तो यहाँ पर आ जाएगा x का मान आ जाएगा 5। x का मान आ जाएगा 5। तो बी की आयु पूछी वर्तमान, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? 3x। तो 3 5 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 15। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 35 है हमारा। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है? अब समझो उसको। 4 साल पहले ए बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 4 साल पहले था कितना कितना? ए की आयु थी 4 साल पहले 4x और बी की आयु थी 4 साल पहले 5x।
ये तो पहले की बात है। अब वर्तमान की हम लोग बात करें, वर्तमान में तो 4 साल पहले की ये दे रखी है, तो अब वर्तमान में कितनी होगी एक ही आयु? वर्तमान में एक ही आयु होगी, 4 साल पहले की दे रखा था, तो इसमें हम लोग 4 जोड़ लेंगे तो ये वर्तमान में हो जाएगी। ठीक है, ये जोड़ लो इसको सही से, ये प्लस लगाना है, ये वर्तमान की हो जाएगी। और बी की कितनी हो जाएगी? 5x, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 4 ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये वर्तमान हो जाएगी। अब कह रहा है कि आगे समझो, अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11-13 है होगा। अब से 8 वर्ष बाद, तो ये तो वर्तमान हो गई। अब वर्तमान में मान लीजिए आपकी उम्र आज 28 साल है या 22 साल है, तो 8 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे? अब उसमें 8 जोड़ेंगे, तो ये वर्तमान आयु दे रखी है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 8 जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगी 4x प्लस 8 4 12 हो जाएगी ये, और ये हो जाएगी 5x और प्लस 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12 ये हो जाएगी। इनका अनुपात में दे रखा है 11:13, तो कुछ दिक्कत नहीं है। देखो इसका अनुपात, ये अनुपात हमें दे रखा है कितना? 11। ये इसका अनुपात बराबर दे रखा है हमें 11 बराबर 11/13 ये दे रखा है। अब इसका गुणा करना है आपको, बस देखो गुणा करो, 13×52, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13 कितना होता है? 52 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 52x। कहाँ पे लेकर साथ में बैठेगा सवाल लगाते रहिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 52x, ये कलम ये सही नहीं चल रहा है इसमें, ये हो जाएगा 52x, फिर 13 12 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये देखो 13×2 = 26 का 6, हाथ से लगा 2, 13×13 और 2 15 बराबर 11 का करेंगे 5 में 11×5 = 55, ये हो जाएगा 55x। और 11 का 12 में करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 132। ठीक है, तो ये हो जाएगा 52x प्लस 156 बराबर 55x प्लस 132। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे पहले हम लोग, x का मान निकाल लो। ये 52 इधर ले जाएंगे, ठीक है, और 32 इधर ले आएंगे, तो 156 132 घटाओ इधर, तो इसको पहले हटा लें यहाँ से, पता समझ में आ गया होगा। 156 से 132 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा इधर, और इधर आपका 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा, 24 बचेगा इधर बराबर, यहाँ पे बचेगा आपका 3x, 3 से इसको काटेंगे 3 8 24, तो x का मान आपका आ जाएगा 8 आ गया x का मान। अब आपसे पूछ क्या रहा है? ये देखो आपसे पूछ रहा है अब कि उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा। आप देखो वर्तमान आयु ये वाली है, इसका योग देखो कितना हो जाएगा? 4x और 5x कितना हो जाएगा? 9x और 4 4 8, 9x प्लस 8 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 9x प्लस 8। और देखो यहाँ पे समझो बात, 9x प्लस 8 हो जाएगा, और x का मान कितना है? 8, तो 9 8 72 और 8, 72 8 हो जाएगा 80, 72 8 80, तो आपका 80 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, और अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है यहाँ पर कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 9 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 23:12 था। अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? इसमें कुछ नहीं करना है। देखो सीधी बात है, ए बी की वर्तमान आयु देखिए 5:3, तो अगर ए की आयु है आपके यहाँ पर 5x, तो बी की आयु कितनी है? 3x। फिर आपसे सवाल क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि 9 साल पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो 9 साल पहले तो क्या करेंगे? 9 घटा देंगे, तो 5x - 9 बटे 3x - 9, उनकी आयु का अनुपात कितना था? ये बराबर लगाए यहाँ पर, तो ये सही नहीं चल रहा है यहाँ पर हमारा का, बराबर कितना था? 23, ये था 23/12। इसको हल करो, 12 पंचे 60 हो जाएगा आपका 60 ही x, 12 ने 108 बराबर 23 तियाँ 69, 23 नेमा 9 तियाँ 27 का 7, हाथ से लगा 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 207। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करो। अब ये यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। तुम 60x इधर ले जाएंगे, 207 इधर लेके आएंगे, तो 207 प्लस के होंगे, 108 माइनस के होंगे, तो कितना बचेगा आप बताओ? ये बचेगा यहाँ पर 9 99, ये बचेगा आपका 99, और इधर कितना बचेगा? 69, x से 60 जाएंगे तो 9x बचेगा। x का मान निकालेंगे, आपका जाएगा 11, x का मान आपका आ जाएगा 11, ये x का मान आपका आ जाएगा। अब सवाल आपसे क्या कहता है कि
अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। एक्स का मान 11 आ जाएगा तो ए कितनी हो जाएगी आयु, 11 अपना 55, ए की आयु हो जाएगी 55 अभी की, और बी की हो जाएगी 11 33। ये तो रही अभी की बात। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 15 वर्ष बाद, तो इसमें 15 जोड़ेंगे, इधर ही 15 जोड़ेंगे, तो इसका अनुपात पूछ रहा है हमसे बस। तो जोड़ लो 15 इसमें, तो कितना हो जाएगा 60 70, ये हो जाएगा अनुपात। 5 3 8 4 48, 70 48 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात अगर करी जाए तो 5x 3x, देखो अंतर तो सही निकल रहा है। देखो 5x माइनस 9, 3x माइनस 9, अनुपात 23 12, 12 पंचे 60, 12 नेमा 108, ठीक है, 23 3 69, और 23 नेमा 207, और 23 जोड़, ठीक है। आपका बचेगा इधर 99, और इधर 9 बचेगा, तो आपका 11 आ जाएगा। फिर 11 अपना 55, 11 यहाँ 33, 8 4 48, 5 में 10 का 0, वहाँ से लगाया 1 6 1 7। अब इसको काटो पीटो, उसको हल करना है, बस इतना काम करो। देखो 70 और 48, इसको 2 से काटेंगे ये 35 आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे ये आ जाएगा आपका 24। तो 35 आ गया और आपका आ गया 24। ठीक है, 35 24 आ गया, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। अगला सवाल देखो आप लोग, 37 नंबर देखो। सवाल नंबर 37 क्या कहता है, इसको समझो। ए और बी वर्तमान आयु का अनुपात 8 9 है। 9 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है, तो सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है। सी की आयु बताइए। सही बात है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8 अनुपात 9 है। तो ए की आयु कितनी है, ए की आयु है 8x, और बी की आयु कितनी है, बी की आयु है 9x। कह रहा है कि 9 वर्ष बाद यह अनुपात, 9 वर्ष के बाद, तो 9 वर्ष बाद 9 जोड़ लेंगे इसमें, ये 9 वर्ष बाद, और 9x प्लस 9, 9 वर्ष बाद, यह अनुपात कितना हो जाता है, 19/21 हो जाता है। ठीक है, इसको हो जाता है तो पहले इतना इसको हल कर लो, यहाँ से x का मान निकाल लो। 21 अट्ठे 8 एक 8 16 168, प्लस 189, 21 का 9 में करेंगे 189 हो जाएगा, बराबर 19 नेमा 171, ये एक्स 19 नेमा 171। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब इसको आगे हल कर दो फटाफट से। 168 171, 68 ले जाओ, 69 70 71, बचेगा 3x, और आप 171 ले जाओ, 87 से घटाओ 71, तो आपका 8 1 18 इधर बचेगा। ठीक है, और 3 से काटो तो 4 18, तो एक्स का मान आपका आ जाएगा 6। अब देखो यहाँ पर ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ए की वर्तमान आयु हो जाएगी 8x से, तो 8 6 48 हो जाएगी। और बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, बी की आयु हो जाएगी 9, 9x है तो 9 4 54 हो जाएगी। अब सवाल पढ़ो आगे। सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, सी जो है वो बी से 3 साल छोटा है। तो अगर सी 54 साल का, बी 54 साल का है, तो उससे 3 साल छोटा है, मतलब 51 साल का होगा सी। तो ये सी की वर्तमान आयु पूछी गई, तो सी की, ये इसकी वर्तमान आयु थी, ये क्या था, ये इसकी वर्तमान आयु थी। ए की वर्तमान आयु 48, बी की वर्तमान आयु 54, और तो सी की कितनी हो जाएगी 51, तो 51 राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 38 देखते हैं। 38 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, इसको देखो आप लोग। 38 नंबर सवाल कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये कह रहा है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है, तो हम लिख लेंगे कि ए का दिया गया 8x, बी का दिया गया है हमें 15x। 8 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, 8 साल पहले की बात कर रहा है तो घटा देंगे, तो 8 साल पहले इसकी आयु हो जाएगी, ए की आयु 8x माइनस 8, और ये हो जाएगी आपकी 15x-8। ये अनुपात था 6/13। पूछा गया है अब से 8 वर्ष बाद कितना होगा, तो पहले इसको हल कर लो। 13 अट्ठे 104x बराबर 15 छक्का 90, तो 90x हो जाएगा, और 6 8 48 हो जाएगा। इसको हल करो। 104x इधर लाएंगे, हो जाएगा 90x बराबर माइनस का 48 और प्लस का 104, तो ये कितना बचेगा आपका 14x।
और ये देखो बराबर 14 6 जाए 8 जाएगा 6 बचेगा, 9 से 9 जाए कितना है, 9 से 4 जाएगा 5, तो ये 56 बचेगा यहाँ पर। 14 चक्कू 56 होते हैं, तो एक्स का मान आ जाएगा आपका 4। एक्स का मान कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। जब एक्स का मान आपका 4 आ जाएगा तो यहाँ पे देखो आप लोग, तो 4 अट्ठे ये हो जाएगी 32, 4 अट्ठे ये हो जाएगी आपकी 32, और 4 15 चक्को 60, तो ए की आयु 32, बी की आयु 60 हो जाएगी। अब कह रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात, वर्तमान होगी 32 60, 8 साल बाद 32 की हो जाएगी 40 और 60 की हो जाएगी 68। ठीक है, 4 × 40, 4 × 4 4 7 28, 10 और 17 का आपका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। पहले की बात करेंगे तो माइनस करेंगे, बाद की बात करेंगे तो जोड़ देंगे। अब आगे चलेंगे, अगला सवाल देखेंगे। 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 39 नंबर सवाल कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 8 साल पहले 2:3 था। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतना था, अब से 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात 8 साल पहले 2:3 था। 8 साल पहले था कितना, 8 साल पहले अनुपात था 2:3, मतलब 2x और 3x मान लें। फिर कह रहा है 4 वर्ष पहले, मतलब 8 वर्ष पहले था फिर 4 वर्ष पहले, तो मतलब 4 वर्ष के बाद कह सकते हैं कि 8 वर्ष पहले था, पहले था 8 वर्ष। ठीक है, फिर उसके बाद में कह रहा है कि अब अगर हम लोग वर्तमान की मान लो बात करें, थोड़ी देर के लिए समझना, तो अगर ए बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले था 2:3 यानी 2x 3x, तो 8 साल पहले था ये। अब की बात करें तो इसमें हम 8 जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, तो ये वर्तमान का हो जाएगा अनुपात। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 8 अनुपात 3x + 8। ठीक है, ये प्लस कर दो उसको 8, ये हो जाएगा वर्तमान का। अब आपसे क्या कह रहा है, ये तो हो गई बात। अब कह रहा है 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब जो वर्तमान का आया है, इस वर्तमान से हमें क्या करना है, 4 वर्ष पहले निकालना है, तो 4 माइनस करना है, तो 4 माइनस कर दो, तो हो जाएगा 2x, 8 से 4 जाएगा बचेगा प्लस का 4 और बटे में 3x, और 8 से 4 जाएगा बचेगा 4। अनुपात हो जाता है आपका, अनुपात कितना हो जाता है आपका, अनुपात यहाँ पे हो जाता है बराबर, अनुपात हो जाता है आपका 5/7। चलिए इसको हल करते हैं अभी हम आगे। देखो 7 दूनी 14x और 7 चौको 28 बराबर 5 15x, 5 से कितने होते हैं 15x और 5 चौको 20। अब देखो यहाँ पर इसको घटाएंगे, 14x से ले जाएंगे और 20 से ले जाएंगे, तो 8 बराबर हो जाएगा आपका x। यहाँ से हमने क्या निकाला, x का मान निकाला, x का मान कितना आ गया आपका 8। पूछा अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले तो वर्तमान आयु निकालो, वर्तमान आयु हमने ये निकाली थी 2x + 8 3x + 8, तो 8 मान रखेंगे तो 2 8 16 8 हो जाएगा 24, ये वर्तमान निकाल दें उठे को, और 8 24 और 8 32, ये हो जाएगी वर्तमान आयु। अब वर्तमान तो पूछ नहीं रहा हमसे, हमने पूछ क्या था, अब से 8 वर्ष बाद, तो इसमें 8 जोड़ो, अब से 8 मतलब 8 जोड़ दो, इसमें भी 8 जोड़ दो, तो कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32 और ये हो जाएगा आपका 40, 32 40 हो जाएगा, 32 40। ठीक है, कितना हो जाएगा 32 और 40, 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, 4:5 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। अगला सवाल कह रहा है कि ए बी की वर्तमान आयु 1:3 है, 10 वर्ष बाद आयु इतना हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु बी की अनुपात देखा है, ए की आयु देखिए अगर x वर्ष, तो बी की आयु कितनी है, तो बी की आयु है आपकी 3x वर्ष। अब आपसे सवाल कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। 10 वर्ष बाद तो x में 10 जोड़ देंगे तो ये ए की हो जाएगी 10 वर्ष बाद, और 3x में 10 जोड़ देंगे तो ये बी की हो जाएगी 10 वर्ष बाद। इनका अनुपात हो जाएगा 2/5। इसको हल करो, 5x हो जाएगा, 5 × 50 हो जाएगा बराबर 2 × 6x हो जाएगा, 2 × 20 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो 50 इधर लाएंगे 20, तो बचेगा आपका 30 बराबर, ये बचेगा x आपका आ जाएगा 30। बी की वर्तमान आयु क्या है, तो बी की वर्तमान आयु है 3x,
तो 30 या 90, तो है 90 वर्ष। ठीक है, तो 90 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर 41 देखेंगे हम लोग। 7 वर्ष पहले ए बी की आयु का अनुपात इतना था, 8 वर्ष बाद इनका अनुपात इतना होगा, तो वर्तमान आयु का योगफल बताइए। अगर हम वर्तमान आयु मान लें, वर्तमान आयु कैसे मानोगे? देखो पहले तो 7 वर्ष पहले का दे रखा था मैं, ए बी का 7 साल पहले का है। ठीक है, कितना कितना है? ए का है 4x, बी का है 5x। ये 7 साल पहले का, तो वर्तमान का निकालो यहाँ पर। तो वर्तमान में हम 7 जोड़ दें इसमें पहले वाले में, तो ये वर्तमान का आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका वर्तमान का, ये आ गया आपका वर्तमान। लिख दें ऊपर वर्तमान, ये वर्तमान हो गया। अब क्या कह रहा है आपसे? 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा। 8 साल बाद, तो वर्तमान में 8 जोड़ दें तो 8 साल आगे की ओर चलेंगे हम लोग, तो 4x प्लस 7 8 15 हो जाएगा, और 5x प्लस 8 7 15 ही हो जाएगा। तो ये अनुपात कितना हो जाएगा ये बताओ? ये अनुपात हो जाएगा आपका 7 8 साल बाद 9:10, तो 9/10 कर लो यहाँ पर, इसको हल कर लो। 10 का गुणा करेंगे इसमें, 10 चौक हो जाएगा आपका 40x, 15 दशामन 150 बराबर 9 पना 45x, 15 नेमा 135। ठीक है, 150 यहाँ पे लिखा हुआ है, 135 माइनस कर देंगे, 45x लिखा हुआ है, माइनस का करेंगे 40x। क्या बचेगा यहाँ पर? 15। यहाँ क्या बचेगा आपका? 5x, 5x को काटेंगे, 5 यहाँ 15, x का मान आपका जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3। आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया है कि उनकी वर्तमान आयु का योगफल, तो वर्तमान आयु ये वाली है, इसका योग निकालना है। कितना हो जाएगा? देखो 4 और 5 9x हो जाएगा, और प्लस 14, ये हो जाएगा आपका 9x प्लस 14 हो जाएगा। x का मान है 3, तो 9 27 और 14 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 27 14 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? तो 27 14 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 41, तो 41 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। अगला सवाल आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको देखो। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की नौगुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। अगर हम मान लें कि पुत्र की उम्र जो है वो x साल है, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? आप बताओ। कह रहा है कि चौगुनी मतलब 4 गुनी है, तो पापा हैं 4 गुने साल के, 4x। अब आगे कह रहा है सवाल कि 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे x माइनस 5, और पिता की आयु 4x माइनस 5, घटाना दोनों में से है। अब कितनी गुनी है? 9 गुनी। अब 9 गुनी के लिए क्या है? अब देखो सीधी बात है कि जो छोटा होगा उसमें गुणा करेंगे। पापा छोटे होंगे या पुत्र, तो अब बताएंगे पुत्र छोटा का, सीधी सी बात है, तो पापा की आयु ये हो जाएगी, पुत्र की आयु ये। ये बराबर तो है नहीं, छोटे हैं पुत्र, तो पुत्र में 9 से गुणा कर देंगे बस। तो 9 से गुणा करो, हो जाएगा आपका 9x माइनस 5 9 45 बराबर 4x और माइनस 5। इसको हल करोगे तो 9x हो जाएगा, और इधर आ जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा माइनस का 45, उधर जाएगा आपका 45 हो जाएगा, प्लस का माइनस का 5। तो ये आपका बन जाएगा एक सवाल, और ये सवाल हो जाएगा आपका इधर, ये बचेगा आपका 5x, और बराबर हो जाएगा आपका क्या बचेगा? 45 से आपका 5 जाएगा, क्या बचेगा आपका? 40। ठीक है, अब इसको देखेंगे हम लोग आगे की तरफ। 5 से इसको काटेंगे, 5 1 5 40 है। ठीक है, यहाँ पर 5 8 40, तो x का मान आपका आ जाएगा 8। x का मान आपका 8 आ गया। आपसे कह क्या रहा है सवाल में? पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु है 4x, 4 8 32, तो पापा की आयु कितनी है? 32 साल। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है, यदि 5 साल पहले राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 थी, राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है? 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 थी। 5 साल पहले की बात है। राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। राम जो है इस समय कितने साल का है? राम इस समय 17 साल का है। तो आप ये बताओ 5 साल पहले राम कितने साल का था? 5 साल पहले आप कहेंगे राम था 5 साल पहले 12 साल का। राम कितने साल का था 5 साल पहले? 12 साल का था। तो यहाँ पे निकाल लो कि 5 साल पहले राम की आयु थी 12 5 साल पहले, बराबर श्याम की आयु का कितना था? श्याम की आयु का 1/3 था।
तो 1/3 कर लेंगे। तो यहाँ से श्याम की आयु निकल आएगी 5 साल पहले की। तो श्याम की आयु आ जाएगी 15×12=36 कि श्याम 36 साल का था कब, 5 साल पहले। तो श्याम की आयु इस समय क्या है, तो 5 साल पहले की ये है, तो 5 साल बाद की जोड़ लेंगे, 36×5=41 साल। तो श्याम की आयु क्या है, तो 41 साल है। ठीक है, समझ गए आप लोग बात। अगर राम की आयु इसमें 17 साल है तो श्याम की कितनी, 41 साल है। कैसे कि 5 साल पहले राम की आयु कितनी होगी, 12 साल, और 12 साल तो है श्याम का 1/3 थी। श्याम 36 साल का था तो 41 का हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल